हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे संडे को। ओके किड्स, आज हम क्लास 7 का 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो किड्स, हमने 5 चैप्टर टोटल कर लिए हैं। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, आज हम न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो जिसने इसे स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सो किड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हमने सबसे पहले चेंजेस की बात करनी है। चेंजेस तो आपने बहुत सारे अपने अराउंड सराउंडिंग में देखे होंगे, चाहे स्कूल्स हो, चाहे होम हो, कहीं पे भी सराउंडिंग में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई है। जैसे कुकिंग वेजिटेबल्स, पहले तो वो रो थी, फिर कुकड हो जाते हैं वेजिटेबल्स, है ना। तो इसमें बर्निंग ऑफ वुड, पहले ये वुड थी, उसे हम बर्न कर देते हैं तो ऐश बन जाता है इसका। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ओके, ये देखो पहले ग्रीन था, अब रेड हो गया है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये देखो पहले इस कलर का था, अब इस ब्राउन कलर का हो गया। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, ये क्या है, हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं। ओके, सो सबसे पहले ये चेंजेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं इरिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले वो करेंगे फिर रिवर्सिबल करेंगे। रिवर्सिबल जो होते हैं, द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। जब हम कोई भी कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं तो वो ओरिजिनल अपनी कंडीशन में आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल। मीन्स रिवर्स हो जाता है। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड कोई भी ले लो अपना, उसको स्ट्रेच करके देखो, तो अगर आप छोड़ दोगे स्ट्रेचिंग को तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस को मेल्ट करके वाटर बन गया, अगर उसी वाटर को आप फ्रीजर में फ्रीज करोगे तो वो आइस बन जाएगी। तो दीज आर टेम्परेरी चेंजेस। ओके, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन रिवर्सिंग द कंडीशंस, अगर आप रिवर्सिंग कर दोगे कंडीशन तो तब भी वो चेंज जो है रिवर्स नहीं होंगे, उसको हम इरिवर्सिबल बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल है एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एजिंग में एज हमारी जो है, कैसे पहले हमारी चाइल्डहुड, देन फिर क्या होता है एडोलेसेंस, अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। ओल्ड एज वाले एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड में ये वापस तो नहीं ना जा सकते, हमारी जो एज है वो पीछे नहीं जा सकती, जो है वो ईयर टू ईयर ऐड होते जाते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार रस्ट लग गई, ये जो है आयरन, इसमें रस्ट लग गई, तो ये ऐसा नहीं बिल्कुल हो सकता, ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल जो है अपनी स्टेट में नहीं आ सकता। ओके किड्स, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर पेपर जो है, जैसे ये है, ये तो वुड है ना, इसकी भी ऐश बनेगी, बर्निंग ऑफ पेपर की भी ऐश बनेगी, तो वो ऐश है वो पेपर में तो नहीं कन्वर्ट हो सकती, फिर आपको पेपर तो नहीं मिल सकता। एक बार जो जल गया वो वापस नहीं आ सकता। सो कुकिंग ऑफ फूड, जो फूड आपने कुक किया वो रॉ तो नहीं ना बन सकता, फिर दोबारा वैसी वेजिटेबल, आपकी रॉ वेजिटेबल्स कच्ची नहीं ना बन सकती, क्योंकि अब वो पक गई हैं। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट से, एक बार जो प्लांट बड़ा हो गया वो छोटा तो नहीं हो सकता, सीड तो नहीं बन सकता। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स बर्न हुए हैं, जो फ्यूल्स बर्न हो गया तो वो दोबारा थोड़ी ना आ सकता है फ्यूल। ओके, जो आप पेट्रोल जब डालते हो, अगर वो उसको यूज़ कर लेते हो पेट्रोल को सारा, तो वो टैंकी आपकी खाली हो जाती है, जो भी आपकी कन्वींस है। जैसे कोई भी कार है, कोई भी आपकी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई भी है, उसका जो पेट्रोल वगैरह है वो आपको दोबारा तो नहीं उसमें आ सकता ना। तो दीज आर ऑल अबाउट इरिवर्सिबल चेंजेस, जो विच कांट बी रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स हो जाते हैं, ये रिवर्स नहीं होते। सो आगे करेंगे हम फिजिकल चेंजेस। ओके, जो ये चेंजेस हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यही तो हमारा चैप्टर है। पहले हम करेंगे फिजिकल चेंजेस, फिर हम करेंगे केमिकल चेंजेस। फर्स्ट इज फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजेस वो चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं चेंज होता, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ओनली चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ओनली साइज, शेप, कलर, स्टेट, बस यही इसमें चेंज होता है। ओके, आप कोई भी पेपर ले लो, उसको ऐसे बॉल बना लो, तो उसकी ओनली क्या होगा, उसकी शेप ही चेंज होगी पेपर की, तो वो फिजिकल चेंज हुआ। ओके, अगर वो उसको जला दोगे, बर्निंग कर दोगे, तो ऐश बन गया, वो केमिकल चेंज हो गया।
ओके, वो दोबारा नहीं हो सकता। तो क्या है, जो ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है वो हमारा फिजिकल चेंज है। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप, कलर, स्टेट, ये चेंज होती है इनकी। ओके, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज क्या होता है, कोई सब्सटेंस न्यू नहीं बनता। फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल है, इसको हम दोबारा ओरिजिनल अपनी पोजीशन और स्टेट में ला सकते हैं। नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती। केमिकल कंपोजिशन जो सब्सटेंस की वो भी सेम रहती है ड्यूरिंग क्योंकि न्यू सब्सटेंस कोई बनना नहीं है तो उसकी कंपोजिशन फिर उसकी सेम ही रहती है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो इसकी एग्जांपल्स बताई हैं थोड़ी सी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इसको स्ट्रेच करोगे वो से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, देन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर कोई कैंडल है, ओके, कैंडल है, उसको आप मेल्ट करोगे तो वैक्स बन जाएगी। उसको फिर से वही कोई भी आप ले लो, उसमें डाल दो, कोई भी कंटेनर है उसमें डाल दो तो वही शेप की आ जाएगी। तो उसको फिर आप बर्न कर सकते हो कैंडल को, कैंडल बन जाएगी। वैक्स से कैंडल बन जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पीस ऑफ आयरन, हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट, स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर्स। दीज आर ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। ओके किड्स, अब करेंगे हम केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ओके, जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन भी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, तो केमिकल चेंजेस जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ये जो चेंजेस वो परमानेंट होते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते दोबारा से, इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, इसमें जो है नेट चेंज जो है एनर्जी में, नेट चेंज इन एनर्जी वो चेंज हो जाती है। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की वो भी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, एनर्जी भी चेंज होती है उसकी। इसमें बताया है फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को, फिर सोलर एनर्जी किसमें यूज करते हैं, वो फूड बनाने के लिए। ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब करेंगे हम करेंगे अब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? किड्स जो केमिकल चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें चेंज ही होगा, न्यू प्रोडक्ट ही बनेगा, तो इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें इसकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? इन विच बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट। कोई भी न्यू सब्सटेंस बनेगा इसमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट टू ईच अदर उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या बनेंगे, प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मींस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट। ये हमारा क्या बना, न्यू सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके किड्स, ये क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन द फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट इसमें चेंज होगी। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेज है, दोनों रिएक्ट करेंगी तो वाटर बन जाएगा। वाटर क्या बन गया, लिक्विड। टू गैस टू लिक्विड क्या होगी, स्टेट चेंज हो गई। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होगी, कैसे इवॉल्व होगी? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम जो है कार्बोनेट दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, सो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन कलर एंड स्मेल। अब कलर भी चेंज हो सकता है, स्मेल भी चेंज हो सकती है। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप एज इट इज कर सकते हो और विद इसकी इक्वेशंस भी करनी पड़ेगी फिर ही, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो आपको इक्वेशन साथ में करनी पड़ेगी। चेंज इन कलर एंड स्मेल, इसकी कलर में भी चेंज आएगा। जैसे ये है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये ग्रीन कलर का है, जब इसे हीट करोगे तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का, अब ग्रीन टू ब्लैक कलर इसका चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। ये स्मेल इसकी चेंज हो गई।
अब इसका कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होता है जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब जो मिक्स नहीं होता ओके सोल्यूशन में, तो वो नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट उसे बोलते हैं जब भी सोल्यूशन में। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कैसे बनता है। जैसे आयरन क्लोराइड है FeCl3, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट बनेगा ओके। ये मिक्स नहीं होगा, ये नीचे बैठ जाएगा सोल्यूशन में, प्लस अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन एनर्जी। एनर्जी भी अब चेंज होगी। चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस इन ऑल द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जीज, जहाँ तो एनर्जी चेंज कैसे होगी, जहाँ तो वो एब्जॉर्ब होगी, जहाँ तो वो रिलीज होगी। जब एनर्जी क्या होगी रिलीज, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक, आउटसाइड, ठीक है। रिलीज अगर होगी तो उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे एंडोथर्मिक बोलेंगे। 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। जैसे ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसने अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट यहाँ पे क्या है, रिलीज हो रही है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें हीट ऐड हो रही है, ऐड ऑन मतलब इसे हम यूज़ कर रहे हैं, ऐड है, तो ये एंडोथर्मिक है। इंटरनली है, ये एक्सटर्नली है। आप ये भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ये एक्सटर्नली इधर होगा, इंटरनली इधर होगा ओके। तो ये इंटरनली ऐड हुई है हीट, इसे हमने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये रिलीज हुई है। सो एंडोथर्मिक में क्या है, हम एब्जॉर्ब करेंगे, इसमें क्या है, रिलीज करेंगे एक्सोथर्मिक में। 2 टाइप ऑफ एनर्जी। अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है, प्रोड्यूसिंग अ डैजलिंग वाइट लाइट अलोंग विद वाइट पाउडर, सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओके। हीट के साथ साथ कई बार क्या होता है, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, इससे भी आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का गैस लगा सकते हो ओके। इसको भी देख के, साउंड और लाइट को भी, बेसिकली तो वैसे हीट ही हम देख सकते हैं। हीट जो रिलीज होगी, जब वो रिलीज होगी तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हम क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब कौन कौन सी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके क्या है, एक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों 1 और 2 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रोडक्ट बनाया ना दोनों का, तो दिस इज कॉम्बिनेशनल, in which 2 or more substances combine to form single product okay. Next is decomposition reaction. decompose आपको पता है कि ब्रेक डाउन होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होके, डिकम्पोज होके 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बनती हैं। लाइक दिस, एक कंपाउंड है, इसमें क्या था, 2 मिलके एक बनाते हैं, इसमें क्या है, एक जो है वो ब्रेक डाउन होके बाकी बनाता है ओके, रेस्ट ऑफ। सो इसमें क्या है कि सिंगल है ये बेकिंग सोडा NaHCO3। सो देख लो, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेकिंग सोडा का, ये आपको एज इट इज़ भी आ सकता है क्वेश्चन में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा है। इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट बने हैं ओके। सो इसकी क्या हुई है, ब्रेक डाउन। तो क्या है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब जो उसके प्लेस से ही उसे चेंज कर दे, ठीक है, उसका प्लेस ही चेंज कर दे। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा, जैसे ये रहा सिल्वर नाइट्रेट है Ag किसका होता है साइन, सिल्वर का, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। इसने क्या किया, कॉपर ने इसे क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर ने NO3 को यहाँ से डिस्प्लेस करके अपना मतलब प्रोडक्ट बना लिया कॉपर नाइट्रेट, और Ag जो है सिंगल इधर आ जाएगा, Ag सिल्वर ओके। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है, तो इससे क्या है, वे इसको डिस्प्लेस कर देगा ओके। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपने मोर रिएक्टिव मेटल देखना है पहले, कि मोर रिएक्टिव जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई थी, एक ही इसमें
अब क्या है, डबल में क्या आएगा, 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे एक्सचेंज करके। जैसे इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट्स होगी, जैसे BaClO2 Na2SO4। ये अगर Ba जो है, जो बेरियम है, बेरियम जो है उसके SO4 के साथ मिलके अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और जो ये Na है वो Cl से, ओके। जैसे BaSO4 बन जाएगा और 2NaCl। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। इसमें सिंगल हुई थी, उसे डिस्प्लेसमेंट ही सिंपल बोलते हैं, ओके। तो सम मोर एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स क्या है केमिकल चेंजेस की? पहले तो है एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। इसको बेसिकली क्रैकर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? दिवाली के टाइम ना, दिवाली का फेस्टिवल आता है तो उसमें क्या क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी, साउंड भी, गैसेस। आप देख लो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। सो दिस इज न्यू, तो न्यू बन रहा है कुछ, तो इसमें क्या है, ये केमिकल चेंज। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए हैं ना केमिकल चेंज में, कि कोई भी वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज। सो ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज चेंज इन द कलर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आप फ्रूट कट करके रखते हो, जैसे ये एप्पल है तो ये इस कलर का हो जाता है, तो आपने कभी देखा है कि इसको इसमें चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सो दिस इज ये क्या है हमारा? इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल कौन सा होता है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी हमारा केमिकल चेंज है, ओके। एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको दोबारा थोड़ी ना वैसे ही बना सकते हैं, वही स्टेट पे थोड़ी ना आ सकते हैं। ये भी हमारा क्या है? केमिकल चेंज। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इसको भी हम एक बार जर्मिनेट हो गया सीड, प्लांट बन गया, तो उसको हम दोबारा सीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप देखते हो कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो मिल्क से, दूध से, तो आप वहीं उसको दूध में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा से। स्पॉइलेज ऑफ फूड अगर खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, तो आप दोबारा सही थोड़ा ना कर सकते उसे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कॉल, केरोसिन, LPG, पेट्रोल, ड्राई लीव्स, वैक्स कैंडल, इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती जो हम जलाते हैं घर पे, उसको अगर जलाओगे तो उसकी तो ऐश बन जाएगी, तो आप दोबारा थोड़ी ना अगरबत्ती बना दोगे फिर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सारी एग्जांपल आपको याद करनी पड़ेंगी। दीज आर ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। ये क्या चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। इसमें कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ओके। सो नेक्स्ट करेंगे हम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हमने दोनों चेंजेस कर लिए, अब इसके डिफरेंस करेंगे। तो पहला डिफरेंस तो आपको सबको पता है कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जो है वो इसमें नहीं बनता, फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें बनता है वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिर नेचर ऑफ चेंज, इसका चेंज जो है टेम्परेरी चेंज होता है, इसका जो है परमानेंट चेंज होता है। फिर है रिवर्सिबिलिटी, आपको पता है कि ये क्या है, इजिली रिवर्सिबल हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होगी, इसकी क्या है, दोनों ही फिजिकल और केमिकल भी चेंज होगी। हमने की है ना केमिकल रिएक्शन में कितनी चेंजेस हुई हैं इसमें। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसकी क्या होगी, देयर इज नो ओवरऑल चेंज, इसकी जो है वो चेंज एनर्जी में टेक प्लेस होगा, ओके। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कुछ हम रिलीज यूज़ करेंगे और कुछ हम रिलीज करेंगे, वही प्रोसेस एक्सो और एंडोथर्मिक का, ओके। सो किस में आता है वो? केमिकल चेंज में, आपको याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है किड्स? रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली क्या होता है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स है उस पर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर की जो है लेयर आ जाती है ऊपर पाउडरी, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रस्ट बोलते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक कोई भी नेल्स हो गए, पाइप्स होगी, हमारे घर में वाटर पाइप्स होती हैं, आयरन ग्रिल्स होगी, ग्रिल्स तो सबके घर में लगी होती हैं, आपने देखी होगी ग्रिल कभी, उस पे ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रीलिंग ये किसके कारण होती है? व्हेन वी कैप्ट इन द मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज गेट कवर्ड विद, जब भी एयर में रखेंगे उसे, वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर होगा चाहे वाटर होगा, तो वो क्या है, आप बेसिकली देखते हो कि कभी भी लोहे को आप पानी में रखो थोड़ी देर के लिए, ओपन प्लेस में पानी में रखो तो वो उसमें जंग लग जाता है लोहे को, ओके। तो कौन सी बेसिक कंडीशंस है इसके लिए? तो फिर एक तो उसके लिए ऑक्सीजन मींस एयर होनी चाहिए, और एक वाटर और वाटर वेपर, वाटर जरूर होना चाहिए, मॉइस्चर जरूर होना चाहिए, उसके बिना नहीं लगती जंग, ओके। वेट होना चाहिए जो भी आपका
ऑब्जेक्ट है। एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, एक वाटर, तो फिर रस्ट लग जाती है ब्राउन कलर की। रस्टिंग ऑफ आयरन ये हमारा क्या है किड्स, केमिकल चेंज है। इसको दोबारा हम रस्ट को रिमूव करके वो न्यू वाला जो ओरिजिनल हमारी आयरन थी उसको नहीं बना सकते। ओके किड्स, सो इसके लिए ये देखो, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन और वाटर किस में होता है, मॉइस्ट एयर में। एयर में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, मॉइस्ट में आपको वाटर मिलेगा, इसलिए मॉइस्ट एयर बोलते हैं। आयरन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगी, रेडिश ब्राउन कलर की। ओके, रस्टिंग जो है वो डैमेज करती है आयरन ऑब्जेक्ट को। क्यों, कैसे करती है, ये क्या करती है, रस्टिंग जो होती है सॉफ्ट होती है, पोर्स होती है। ओके, तो ये क्या करती है कि रस्टिंग जो है आयरन ऑब्जेक्ट को वीक बना देती है और यूजलेस बना देती है। आयरन जो है वो चीपेस्ट है, मोस्ट इजीली अवेलेबल होती है। जो भी हमारे गेट्स होते हैं, रेलिंग, ब्रिजेस, ग्रिल्स, जो भी बॉडीज होती हैं, कार, बसेस, ट्रक, शिप्स, इस सब की आयरन लगी होती है। आयरन जो होती है इसलिए चीपेस्ट होती है, तो इसमें सब में यूज़ करते हैं। तो रस्टिंग जो है इट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ लॉस एंड डैमेज, इससे हमें बहुत डैमेज और लॉस होती है जब उसे रस्ट लग जाती है आयरन को। तो ओके, तो वो इजीली जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको डैमेज कर देती है। ओके, उसे फॉल ऑफ कर देती है, उसे गिरा देती है। नेक्स्ट इज, अब ये रस्टिंग है इतना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है रस्टिंग। ओके, बिना अगर एक बार लगी तो लगी जाती है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जब तक कि उसे खत्म ना कर दे ऑब्जेक्ट को। वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में, पहले तो हम उसे कोट कर सकते हैं विद पेंट और ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस और पेंट हम यूज़ करेंगे, उसकी एक लेयर बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि जब वो ऑब्जेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी लेयर लगी होगी, ऑयल की और ग्रीस की। तो हम जो भी हमारे मशीन के पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम ऐसे लेयर दे देते हैं पेंट की और ग्रीस की। फिर हम कर सकते हैं कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स। अगर अब हम मेटल्स लाइक कौन सा मेटल यूज़ करेंगे, इसके लिए जिंक मेटल। इसके लिए जिंक मेटल क्यों यूज़ करेंगी, क्योंकि जिंक मेटल जो है कभी भी एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम जिंक मेटल को यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए ऑन द मेटल्स। आयरन जो आयरन के ऊपर कोटिंग करने के लिए हम इस मेटल को यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोसेस भी है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन आपको ऐसे डेफिनेशन आ सकती है, ये कौन सा क्या प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम डिपॉजिट करते हैं थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल की ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट टू अवॉइडिंग द रस्टिंग। ओके, टू अवॉइड द रस्टिंग या कोई भी टू प्रिवेंट द रस्टिंग, रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ओनली। तो इसके लिए क्योंकि जो है जिंक वो क्या है, अनइफेक्टेड होता है बाय एयर एंड मॉइस्चर के साथ, इनके साथ वाटर एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इसलिए जो भी आयरन पाइप्स है, हम जो भी आयरन पाइप्स घर में यूज़ करते हैं, वाटर पाइप्स जैसे, इसको भी हम गैल्वेनाइजेशन के साथ हम एक बार कोट कर सकते हैं जिंक मेटल के साथ। ड्रम, डस्टबिन, रूफ शेड्स, इसको भी हम गैल्वेनाइज कर सकते हैं ताकि इसमें रस्टिंग ना लगे। गैल्वेनाइजेशन जब भी आए तो आपने कॉपर जो है उस कॉपर के जिंक मेटल का आपने हमेशा दिमाग में याद रखना है। गैल्वेनाइजेशन जब भी आए तो जिंक मेटल ही है। ओके, एक ही मेटल यूज करनी है, जिंक मेटल। नेक्स्ट इज बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। इससे भी हम क्या है रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, जब भी अब आयरन है, जब भी हम आयरन को मेल्ट करेंगे, जब हीट करेंगे तो उसमें क्या है थोड़ा सा हम मिक्सचर मिला देंगे, जैसे कि कार्बन का, मैंगनीज का, क्रोमियम का, निकेल का। ओके, ये जो है सारे कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनाएंगे, हमारी स्टेनलेस स्टील, इसे जिसे हम बोलेंगे अलॉइंग। ठीक है, ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन अलॉय, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। जब भी आयरन को हम मोल्टन स्टेट में लाएंगे, जब मेल्ट करेंगे तो फिर मिक्स करना है अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल। आपको पूछ सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है, तो आप ऐसे बोलना है कि जब भी मोल्टन स्टेट में आयरन आए तो उसमें हम ये वाले जो है
इसको हम ऐड कर देंगे मेटल्स को, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल मेटल्स को। ओके, इससे स्टेनलेस स्टील बन जाएगी। स्टेनलेस स्टील को क्या है, वो रस्टिंग नहीं लगती। ऑन स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, मॉइस्चर और एयर के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होती इसकी। तो कुकिंग के जो है हमारे कुकिंग के जो है नाइफ्स, सीजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील से बना लें तो क्या है कि रस्टिंग नहीं लगेगी। ओके किड्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से आपको पता चल रहा है कि क्या बन रहा है इसमें, क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन पहले क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, इससे हम सॉलिड क्रिस्टल जो है वो ऑब्टेन करेंगे इस प्रोसेस से। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे जो है शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम, टेबल सॉल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स, ये सब की क्या बनेंगे हमारे क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, बेसिकली ये क्रिस्टलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। ओके, सो क्रिस्टल्स वी आर एबल टू प्योरीफाई सर्टेन सब्सटेंसेस। सो इसमें ये बताया कि जो क्रिस्टलाइजेशन है बेसिकली वो हमारी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है हमारा, क्योंकि इससे हम ओनली इस कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना रहे, इसकी जो है वो ये देखो, ये क्या है, हीटिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कूल करेंगे चाइना डिश में डाल के, तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं ना इसका बना। जैसे हम कोई भी जैसे पेपर है उसको हम जब बर्न करते हैं तो वो ऐश बन जाता है, वो न्यू सब्सटेंस बना है। इसका तो एज इट इज पहले से ही है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसके ही क्रिस्टल बने हैं। सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज ओनली द फिजिकल चेंज। सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्लास 7th चैप्टर नंबर 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my video, and please sharing to your friends, family members. Thank you.